अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है जी ईद का पहला दिन और अभी आप देख लीजिए तकरीबन 6:45 होने वाले हैं यहाँ पे सुबह के। और अभी अरशमान और उसके बाबा जो हैं वो माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ने गए हुए थे ईद की, और बस उन्हें जल्दी जल्दी तैयार करके भेजें और मैं अब आ गई थी फ़ौरन से पहले किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी नाश्ते के लिए सवैयाँ। अमूमन जो है ना वो माशाल्लाह से ऐसे ही होता है कि जब अरशमान और उसके बाबा नमाज़ के लिए निकलते हैं तो मैं जो है वो फ़ौरन से पहले किचन में आ जाती हूँ कि उनके आने से पहले ना मुझे ये सवैयाँ रेडी करनी होती है, क्योंकि आते ही ना वो कुछ मीठा मांगते हैं खाने के लिए, तो मैं उन्हें सवैयाँ ही पेश करती हूँ। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी मैं जो है वो सवैयाँ बना रही थी यहाँ पे। और मैंने सबसे पहले देसी घी लिया था और थोड़ा सा घी लिया था और चीनी और थोड़ा सा पानी जो है ना, इन तीनों को इकट्ठे ही मैंने ऐड कर दिया था। और इसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी थी हरी इलायची, और जो है बस इसका शीरा नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको बॉईल करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। 3-4 मिनट बस अच्छे से इसको बॉईल करने के बाद ना मैं इसमें सवैयाँ ऐड कर देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है सवैयाँ बनाने का, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी सवैयाँ बड़ी मज़े की तैयार हो जाती हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है। और ये देख लीजिए, जब वो जो है वो शीरा बॉईल हो चुका था तो मैंने इसमें सवैयाँ ऐड कर दी थी। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं इनको फ्राई करूँगी और फिर मैं इसमें दूध डाल के ना इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए, जब यहाँ पे मैंने इसमें दूध ऐड किया ही मेरे पास ना फ्रेश मिल्क पड़ा था और बस वही मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और साथ इस पे जितनी भी मलाई थी ना वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। तो बस इसको बॉईल आएगा तो फिर इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और सवैयाँ जो है वो बन के रेडी हो जाएंगी। और ये देख लीजिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे सवैयाँ भी हमारी बन के तैयार हो गई थी। और इस दौरान जो है ना मैंने थोड़े से बर्तन थे वो वॉश किए थे, किचन साफ़ कर लिया था, और अभी जो है वो सवैयाँ बन के रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा चले मैं डाल के लिए भी रख देती हूँ, और ताकि वो आएँ तो उन्हें सवैयाँ जो है वो ठंडी मिले ना, क्योंकि गरम गरम खाने का तो मज़ा नहीं आता। तो डाल के ना मैंने फ्रिज में रख दी थी। और अभी जो है वो समाविया और आयत मैडम भी जो है वो उठ कर आ गई थी। हालांकि मेरी कोशिश थी ना कि अभी ये दोनों थोड़ी देर सोई रहें, क्योंकि रात को भी लेट सोए थे और अभी सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, तो बच्चे पता है फिर सारा दिन फ्रेश नहीं होते ना। खैर वो दोनों भी उठ के आ गई थी और जो है वो अशमान उसके बाबा भी आ गए थे। फिर हमने बैठ के सवैयाँ खाई और जो है एक दूसरे को ईद मिले। फिर मैं घर के कामों में लग गई थी और यहाँ पे मैं अभी जो है वो बेड की चादरें चेंज करी थी, यानी कि बेड सेट मैंने ये लेकर आई थी ये वाले ईद के लिए ना, तो अभी मैं ये चेंज कर रही थी। और ये जो है छोटे बेड का सिंगल बेड सेट था, ये इस पर डाला था, और साथ जो है इसी तरह का सेम ना मैं डबल बेड सेट भी लेकर आई थी। तो बस ये इस पर डाल दिया था। घर को साफ़ करने के बाद जो है ना अब मैं तैयार करने लगी थी बच्चों को, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने तैयार किया था अपनी समाविया को। ये रेडी हो गई थी, और उसके अलावा अरशमान जो है वो तो सुबह का रेडी था माशाल्लाह से। और हमारी सुबह तो हुई थी आज 5 बजे, क्योंकि यहाँ पे ना 6:30 बजे नमाज़ थी, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा था। और घर के कुछ काम करने के बाद बच्चों को तैयार किया था। बच्चे अब जो है वो गली में खेल रहे थे और मैं यहाँ आ गई थी फिर किचन में। हमारी जो होती है ना बस किचन में ही गुजरती है, तैयार हो ना हो हमें किचन में ही होना पड़ता है। तो अभी जो रात को ना मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, तो अभी बस वही मैं निकाल कर लेकर आई थी और उसको जो है मैं फ्राई करने लगी थी। और साथ ही ना दिन के खाने के लिए मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ था, क्योंकि मैं पुलाव बनाने लगी थी। और ये देखिए, जब भी 12 बजे का टाइम था, ये सारे जो है ना टाइम बस कामों में ही गुजर गया था और मुझे 12 बजे टाइम मिला था खुद तैयार होने का, और मैंने अपने लिए ना ये ड्रेस निकाला था। तो बस यही ड्रेस अब मैं पहनूँगी, फ़्रेश होंगी, और जब तैयार हो जाऊँगी तो फिर मुझे दोबारा से किचन में ही जाना है। और यहाँ पे फ़िश जो है वो बन के रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बच्चों को ये दी। मैंने कहा चले खाने से पहले ना अभी आप फ़िश खा लें, साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, कपड़े भी चेंज हो गए थे, बिल्कुल रेडी थी मैं ईद के लिए, और तैयार होके जो है मैं फिर किचन में थी और अभी मैं बनाने लगी थी जो है वो दिन का खाना। एक हाथ पे मैंने मेहंदी लगवाई थी पार्लर से और दूसरे हाथ पे लगवा नहीं सकी थी, तो दूसरे हाथ पे ना अभी बैठ के मैंने खुद ही थोड़ी थोड़ी बस लगा ली थी। और मैं बना रही थी यहाँ पे पुलाव, गोश्त को मैंने चढ़ाया हुआ था, और बस पुलाव रेडी करूँगी, साथ कबाब वगैरह बना लूँगी। तो दिन के खाने में बस यही था। फ़िश जो है मैंने पहले फ्राई करके दे दी थी, और उसके बाद जो है ना बस खाना शाना खा के तो हमने जाना होता है अपने इन लॉज़, क्योंकि पहला दिन जो है ना बस उधर ही गुजरता है हमारा। और सुबह सुबह जो है ये अपने घर के काम में टाइम सारा सर्व हो जाता है, तो बस दिन का खाना जल्दी जल्दी बनाया था
और बस वो खा के ना फिर हम लोग जो है वो चले गए थे। मैं अपने ससुराल चली गई थी। पहला दिन जो होता है ना वो अमूमन हमारा ससुराल में ही गुज़रता है, और जो दूसरा दिन होता है वो जो है अम्मी के घर गुज़रता है। तो पहले दिन मैं उधर थी और दूसरे दिन जो है फिर मैं अपने मायके चली गई थी अम्मी के घर। मेरे अम्मी का घर ना रावलपिंडी में है, तो दूसरा दिन हमारा उधर था। और तीसरा दिन जो होता है वो फिर बच्चों के नाम होता है, बच्चों को पार्क लेके जाना, घुमाना फिराना, वो इस तरह से गुजर जाता है। तो अभी बस यहाँ पे पुलाव बन रहा था, और साथ साथ बस मेरे हस्बैंड ये भी कह रहे थे जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे जाने में। जितनी भी जल्दी करें पर जो है काम है ना अपने टाइम पे ही ख़त्म होते हैं। अभी जो है वो मैंने मैरून कलर का ड्रेस पहना था, और जब शाम को मैं गई थी ना अपने इन-लॉज़ तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था। मैं आपको अपनी ईद के ड्रेसेस नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे ड्रेसेस जो है वो भी टेलर के पास है, उसने दिए ही नहीं थे। और टेलर ने जो है वो मेरे ड्रेसेस दिए थे ईद के पहले दिन सुबह 10 बजे वो ड्रेसेस लेकर आया था सारे। तो जो है इसलिए फिर मैं आपको दिखा नहीं सकी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे ड्रेसेस देखने हैं, आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने ईद के ड्रेसेस किस तरह से बनाए हैं, कैसी डिज़ाइनिंग करवाई है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं जो है वो सारे ड्रेसेस आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने माशाल्लाह से ना 6 ड्रेसेस बनाए थे ईद के लिए, तो आपने देखने हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो फिर मैं आपको ना वो सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस साथ साथ चावल भी रेडी हो रहे थे। मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया था, मसाले वगैरह, प्याज, टमाटर, गोश्त सब कुछ मिक्स करके डाल दिया था। और अब जो है मैं इसमें ये यखनी डाल रही थी। अच्छा, जो यखनी पुलाव होता है ना इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। जो यखनी होती है ना गोश्त को उबालते वक्त जो यखनी आती है, बस पुलाव में ना मैं वही सारी यूज़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 कप चावल लिए थे, तो उसी हिसाब से मैं इसमें 6 कप ना यखनी के ऐड कर दूँगी। और ये डाल के ना बस इसको कवर कर दूँगी ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए, और फिर इसमें चावल डाल के तो बस इसको बनाएंगे तो ये जल्दी से रेडी हो जाएगा। और ये देखिए जी चावल भी अब ना मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो मैंने पहले से ही ना भिगो के रखे हुए थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने इनको भिगोया था। और बस अब अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, और फिर मैं इसमें एंड में ना मैं इसमें एक चिकन करोड़ क्यूब जो होता है ना वो भी डाल देती हूँ। और ये देखिए जी अब चावल जो है वो इनका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, और इस स्टेज पे ना मैं नमक चेक करूँगी कि इसमें नमक जो है वो पूरा है कि नहीं, मसाले सारे पूरे हैं। अच्छा, मैं जब नमक टेस्ट करने लगी थी ना तो पहले थोड़ी सी ना मैं कंफ्यूज हुई कि नहीं शायद रोज़ा है मेरा ना नमक टेस्ट नहीं करना। लेकिन फिर एकदम से याद आया नहीं, आज रोज़ा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। वो माशाल्लाह से रोज़े रख रख के ना एक आदत हो जाती है। तो फिर मैंने कहा नहीं आज रोज़ा तो नहीं है, आज तो ईद है, इसलिए मैं आसानी से नमक चेक कर सकती हूँ। तो बस अब लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था धनिया, और अब मैं इसको दम लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट का मैंने इसको दम लगाया था, और चावल जो है वो बड़े अच्छे मज़ेदार से खिले खिले बन के रेडी हो गए थे। और अब यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब। इनको मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि पुलाव हो और साथ शामी कबाब और सलाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मज़ा ही नहीं आता फिर चावल खाने का। और हम तो जो है वो साथ कोल्ड ड्रिंक भी लाजमी लेते हैं हर बार नहीं बट कभी कभी ना ऐसे मौक़ों पे बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं फिर मम्मा राइस हैं तो साथ कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए। और ये देखिए जी यहाँ पे जो है 15 मिनट भी कंप्लीट हो गए थे इसके दम के। तो चले जी अब मैं डालती हूँ, अपने लिए प्लेट रेडी करते हैं। और अभी खाना खाने के बाद ना मुझे फिर बच्चों को दोबारा से तैयार करना था, क्योंकि सुबह के वो रेडी हुए हुए थे और गली में खेल खेल के ना उनका बुरा हशर हुआ हुआ था कपड़े भी सारे गंदे और इस तरह से ना। तो अभी मैंने कहा था चलें पहले मैं खाना खा लूँ और फिर दोबारा से हम सब रेडी होंगे और फिर हम चलेंगे। तो अभी यहाँ पे बस खाना खाया था, बच्चों को भी ऐसे ही दिया था, चलते फिरते उन्होंने भी खाया था। और यह है जी शामी कबाब, और देन सलाद में ना मैंने थोड़े से खीरे काट लिए थे। और ये देखिए जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे रिंग पहना रहे हैं जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो मैंने कहा पहले मैं पहनने लगी, फिर मैंने कहा नहीं आप ही मुझे ज़रा पहना दें।
और अब हम रेडी हो गए थे और यहाँ पे स्मावी मैडम भी बिल्कुल रेडी थी। सुबह मैंने दूसरा ड्रेस पहनाया था इसको और आयत को भी, और अभी जो है ना इन दोनों बहनों के ये सेम ड्रेसेस थे, तो ये मैंने इनको पहना दिए थे। ख़ुद भी मैंने चेंज कर लिया था ड्रेस। सुबह मैंने मैरून कलर का ड्रेस पहना था और अभी जो है ना मैंने ये पर्पल कलर का ड्रेस पहना था। ये नेट में है और इस पर एम्प्लीक वर्क हुआ हुआ है ना। ये ड्रेस मैंने पहना था और बहुत अच्छा लग रहा था। तकरीबन सभी ने तारीफ़ की थी कि ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ना इनके बाबा जो है वो हमारे साथ शरारत कर रहे थे। हम गाड़ी में बैठना चाह रहे थे और ये गाड़ी में बैठने ही नहीं दे रहे थे। गाड़ी बार बार आगे भगा के लेके जा रहे थे। अरशमान जो है वो पीछे पीछे भाग रहा था और स्माविया ना से परेशान होकर देख रही थी कि बाबा कर क्या रहे हैं हमारे साथ। वो कभी गाड़ी आगे लेके जाते थे, कभी पीछे लेके आते थे। हायतुन के साथ गाड़ी में ही बैठी हुई थी और अब देखिए गाड़ी पीछे ला रहे हैं और अब उन्होंने यहाँ पे रोक ली थी। खैर बस हम अब गाड़ी में बैठे थे और सीधे हम चले गए थे जी इन लॉज। और मौसम जो है ना बहुत गर्म था। मैंने कहा ये रमज़ान जो है वो इतना अच्छा माशाल्लाह से गुज़रा है। रोज़ बारिश थी और रोज़ ही मौसम इतना अच्छा ठंडा हो जाता था। और अब ईद है जब जो है वो हमें घूमना फिरना होता है और बिल्कुल भी मौसम जो है वो अच्छा नहीं हुआ। इतनी गर्मी थी, पहले दिन भी बहुत गर्मी थी, दूसरे दिन भी हद से ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर बस यही था आज का व्लॉग सिंपल सा। और ये बैठे हैं अरशमान और समाविया और आयत जो है वो कभी पीछे जाती थी इनके पास और कभी मेरे पास आगे आती है बैठने के लिए। उसकी बस यही रूटीन होती है। तो बस ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।